मोटरसाइकिल रैली का जो है आयोजन किया गया है बीएसएफ की ओर से शिलोंग से लेकर दिल्ली तक, जो कि पिछले 1 सितंबर 2022 को इसका शुभारंभ शिलोंग से हुई है और अगले 16 सितंबर 2022 को जो है इस रैली का अंत जो है दिल्ली में जाकर होगी। कुल 75 बाइक आरोही रॉयल इनफील्ड बाइक लेकर जो है इस यात्रा का शुभारंभ किए हैं शिलोंग से और अगले 16 तारीख को जो है दिल्ली में जाकर यह यात्रा की जो है समाप्ति होगी। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो है इस रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें 75 बीएसएफ के जो जवान हैं वह हिस्सा ले रहे हैं और जैसा बता रहे हैं कि इस रैली का शुभारंभ जो है 1 सितंबर 2022 को हुआ है, 1 सितंबर 2022 को हुआ है और अगले 16 तारीख तक जो है कि यह रैली दिल्ली जाकर पहुंचेगी और 16 तारीख को दिल्ली में जाकर इस रैली का जो है समापन होगा। और जैसा कि बता रहे थे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो इस वर्ष भारतवर्ष के हर प्रांत में काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का रंग जो है अभी भी फीका नहीं हो रहा है। धीरे धीरे जो है जोश और उत्साह जो है भारतवर्ष के हर प्रांत में जो है बढ़ते ही जा रहा है और इसमें बीएसएफ के जवान भी क्यों पीछे रहेंगे और पूरे भारतवर्ष के हर प्रांत में जो है इस मैसेज को फैलाने के लिए बीएसएफ के 75 जवान शिलोंग से जो है इस रैली का शुभारंभ किए हैं। एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किए हैं जो कि अगले 16 सितंबर को दिल्ली में जाकर इस रैली का समापन होगा। कुल जो है 75 बीएसएफ के जवान जो है रॉयल इनफील्ड बाइक से जो है इस यात्रा का शुभारंभ पिछले 1 सितंबर 2022 को जो है शिलोंग से किए थे और इसे देख पा रहे हैं कि इस मोटरसाइकिल रैली के जो बाइक आरोही हैं उनका जो है ये पांजीपारा के जो 72 PN बीएसएफ पांजीपारा SHQ बीएसएफ किशनगंज जो है वेलकम कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। पांजीपारा के बीएसएफ कैंप में मोटरसाइकिल रैली के जो 75 बाइक आरोही हैं उनके लिए इस वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी 75 जवान का जो है काफी धूमधाम के साथ स्वागत किया गया और इस वक्त जो है कल्चरल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरे सभापति जब्बार अली है, पूरा विस्तृत ब्यौरा जो है इस विषय को लेकर आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। इस वक्त लाइव संप्रसारण न्यूज़ टुडे के पर्दे पर सीधे पांजीपारा बीएसएफ कैंप से आप लोग देख पा रहे हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे जो मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया है आपको आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शिलोंग से लेकर दिल्ली तक, जो कि अगर पिछले 1 सितंबर 2022 को शिलोंग से इस मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जो कि अगले 16 सितंबर 2022 को दिल्ली में जाकर समापन होगा इस बाइक रैली का। और जो 75 बाइक आरोही हैं जो कि इस बाइक रैली में हिस्सा ले रहे हैं और शिलोंग से जो है अपनी यात्रा रॉयल इनफील्ड बाइक से शुरुआत किए हैं, जो कि अगले 16 तारीख तक दिल्ली में जाकर इसका समापन होगा। और 75
75 बीएसएफ के जवान इस बाइक रैली में हिस्सा ले रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोगों का उत्सव है, उस उत्सव को पूरे भारतवर्ष के हर प्रांत में फैलाने के लिए जो है इस मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें देख पा रहे इस वक्त पांजीपारा का जो 72 BN बीएसएफ पांजीपारा SHQ बीएसएफ किशनगंज जो है वेलकम कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जिसमें 75 जो बीएसएफ के जवान हैं जो कि बाइक चलाकर शिलोंग से दिल्ली तक जा रहे हैं, उसको उन सभी जवानों को जो है स्वागत किया गया, फूल के गुलदस्तों से सभी का स्वागत किया गया। साथ ही साथ जो है उनके लिए जो है इस वक्त एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बीएसएफ के जवान जो है देशभक्ति गानों के साथ उन सभी 75 जवानों का इस वक्त जो है उत्साह बढ़ाते हुए तथा उनको जो है इंटरटेनमेंट करते हुए सीधा प्रसारण इस वक्त देख पा रहे हैं आप लोग न्यूज टुडे के पर्दे पर। पांजीपारा के बीएसएफ कैंप से आप सभी को बताना चाहेंगे मोटरसाइकिल रैली शिलोंग से लेकर दिल्ली तक आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया है। बीएसएफ के 75 जवान मोटरसाइकिल चलाकर शिलोंग से लेकर दिल्ली तक जाएंगे और भारतवर्ष के हर प्रांत में विभिन्न जो स्टेट है उन सभी स्टेटों में और आजादी के अमृत महोत्सव को जो मैसेज है उस मैसेज को जो है हर इलाके के लोगों को जो है मैसेज के तौर पे देना चाहते हैं। पिछले 1 सितंबर 2022 को शिलोंग से जो है इस मोटरसाइकिल रैली का जो है यात्रा का जो है शुभारंभ हुआ था और अगले 16 सितंबर 2022 को जो है दिल्ली में जाकर इस यात्रा का समापन होगा और आजादी के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो 75 जवान जो बाइक चलाकर शिलोंग से दिल्ली जा रहे हैं उनके स्वागत के लिए पांजीपारा 72 BN बीएसएफ पांजीपारा SHQ बीएसएफ किशनगंज द्वारा जो है वेलकम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 75 जवानों का जो है भव्य स्वागत किया गया पांजीपारा बीएसएफ कैंप द्वारा और उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है इस वक्त एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बीएसएफ के जवान देशभक्ति गानों के साथ उनका जो है मनोरंजन करते हुए सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं आप लोग न्यूज टुडे के पर्दे पर। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर देख पा रहे हैं उनके सभी जो 75 जवान हैं उनका हर तरह से जो है इस वक्त स्वागत चल रहा है। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करके उन लोगों का मनोरंजन भी किया जा रहा है। স্টপ করাও না, কন্টিনিউ থাকো। ভালো যিনি হচ্ছেন কমান্ডেন্ট হেডকোয়ার্টার আছেন शैलेश कुमार सिन्हा जी, আমরা তাদের সঙ্গে একটু কথা বলার চেষ্টা করব। सबसे पहले तो आज़ादी का अमृत महोत्सव आपको बहुत बहुत मुबारक। सीमा में तैनात रहता है बीएसएफ, लेकिन साथ ही साथ देश के सभी रंगारंग कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इसका ही एक हिस्सा है कि 1 सितंबर को आप लोगों ने 75
जो आपका ये सैनिक है उन लोगों को लेकर के यात्रा शुरू किया शिलांग से, इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे, देशवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि बीएसएफ जो सीमा पर तैनात है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देश की सीमा की सुरक्षा के साथ साथ बॉर्डर पर जो विलेजेस है, ग्रामवासियों की सुरक्षा भी उनका एक दायित्व बनता है। और बीएसएफ क्या कर रही है उसके कार्यों की जानकारी बॉर्डर विलेजेस के लोगों को पता चलना चाहिए। इसलिए ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है 75 साल पूरा होने के बाद, इसी के कड़ी में ये मोटरसाइकिल रैली आयोजित की गई है, जिसमें हमारे कुछ जांबाज टीम और महिला भवानी टीम इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और ये 1 सितंबर से 16 सितंबर तक रहेगी। तो शिलोंग से ये शुरू हुई है और तकरीबन 2800 किलोमीटर का रास्ता तय करके दिल्ली में इसका समापन होगा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो नेशनल इंटीग्रेशन की भावना लोगों में पैदा करना, बीएसएफ में किस प्रकार की कार्य प्रणाली है, बीएसएफ के प्रति एक जागरूकता फैलाने के लिए जो रिक्रूटमेंट का काम भी बीएसएफ में होता है, उसकी क्या प्रोसेस है, उसकी जागरूकता। इसके अलावा जो भी बॉर्डरवासी, ग्रामवासियों में और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में इसका फैलाव है। धन्यवाद। सर, एक सवाल और भी पूछना चाहेंगे, ये शिलोंग से दिल्ली की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, 2800 किलोमीटर तकरीबन। जब आप लोग रास्ते में जा रहे हैं तो पब्लिक से कैसा सहयोग मिल रहा है? अभी तक जो पता चला है कि पब्लिक भी काफ़ी एंथुजियास्टिक रही है, काफ़ी एंथुजियाज्म के साथ में वेलकम किया है मोटरसाइकिल रैली का। और हर जगह जहाँ जहाँ हम रास्ते में बीएसएफ की इस्टेब्लिशमेंट है या इवन लोगों के साथ जन सहयोग रहा है, लेकिन तब भी ट्रांसपोर्टर जो कुछ समस्याएं हैं वो उसका हल नहीं हो रहा है। सभी बॉर्डर इलाके में जो लोग हैं सभी पूरे नहीं है, 1-2 जो है वो ऐसे गैर कानूनी कामों में संलिप्त तो ये काम रोकने का यानी रोकेंगे। और हमारा एज ए सीमा सुरक्षा बल हमारा काम सिर्फ गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना है, न कि